हाथरस में श्रावण मास के दृष्टिगत शिवालयों में श्रद्धालुओं एवं कांवड़ियों की सुविधा, सुरक्षा तथा सुगम जलाभिषेक को लेकर जिलाधिकारी अतुल वत्स एवं पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने श्री चौबे वाले महादेव मंदिर पर पहुंचकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर जिलाधिकारी ने शिवालय परिसर, श्रद्धालुओं की आवाजाही, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों से व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने शिवालय परिसर में स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा स्वप्रेरणा से आयोजित किए जा रहे भंडारे का भी जायजा लिया। अधिकारियों ने युवाओं से संवाद कर उनकी पहल, व्यवस्थाओं तथा सेवा कार्य के संबंध में जानकारी ली। पूजा अर्चना की है और सामान भी वहाँ की दुकानों से प्रोसेस किया है। क्या ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जनपद के प्रसिद्ध शिवालय में मैं और कप्तान साहब एक साथ यहाँ पे आए थे और हमें पूजा अर्चना और विधिवत पूजा अर्चना करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग बेसिकली आए थे निरीक्षण करने के लिए कि जो श्रावण मास में श्रद्धालुओं के लिए, कांवड़ियों के लिए जो व्यवस्थाएँ की गई है, शिविरों पर उनका संचालन किस प्रकार हो रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि आप जानते हैं कि सोमवार को बहुत सारे श्रद्धालु शिवालय पे आते हैं जलाभिषेक करने के लिए, तो उनकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, वो किस प्रकार चल रहा है, तो इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग आए थे। साथ ही साथ यहाँ पे मौका मिला तो थोड़ा सा भगवान की शरण में हम लोगों ने भी माथा टेक लिया और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। जैसा आपने पहले पूछा कि कुछ हम लोगों ने शॉपिंग की, तो वो शॉपिंग यहाँ कुछ मेला वगैरह लगता है छोटे बच्चों के लिए, तो सब परिवार वाले लोग हैं, तो मैंने सभी को ये आग्रह किया था कि भाई यहाँ तक आए हैं तो इन लोगों की बिक्री भी होनी चाहिए और कुछ जो इनकी व्यवस्थाएं हैं वो कैसी चल रही हैं उसके बारे में जाना। यहाँ पिछली बार भी जब हम लोग आए थे तो एक मेजर इशू यही रहता है कि सामने ही रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन से कोई भाग के ना आ जाए, तो इसकी सुरक्षा संबंधी हम लोगों ने इस बार कार्य किया है। और मैं देख रहा हूँ साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है और 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और पुलिस की ओर से काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ड्यूटी पे भी हम लोगों को सभी मिले क्योंकि एकदम औचक निरीक्षण था, किसी को बिना बताए, आप लोग भी थोड़ा देर से पहुँचे हैं, तो बिना बताए हम लोग यहाँ पे आए थे और उसके उपरांत भी सभी लोग मुस्तैदी से कार्य करते मिले, तो उसके लिए मैं सभी की प्रशंसा और साधुवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ मैंने एक चीज़ यहाँ ये देखी कि यहाँ कुछ कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स ने एक भंडारा किया है अपनी तरफ से, स्वप्रेरणा से, जेनजी के बच्चों ने। तो मैंने और कप्तान साहब ने काफ़ी देर उनसे वार्ता की, उनके व्यूज़ के बारे में जाना। आजकल जहां पाश्चात्य संस्कृति का काफ़ी प्रभाव पड़ चुका है और लगातार पड़ रहा है, उसमें बच्चों का इस प्रकार अपनी संस्कृति को अपनाना वो सराहनीय है। तो जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम लोगों की तरफ से हमने पूछा उनसे किस किस चीज़ की आवश्यकता है भंडारे में, और एक जलेबी हम लोगों ने अपनी तरफ से ऐड करवा दी कि प्रशासन की तरफ से भंडारे में पूड़ी सब्जी के अलावा जलेबी और ऐड करो, इसको प्रशासन देखेगा और पुलिस प्रशासन देखेगा। तो उन्होंने हमारी इस पहल का स्वागत भी किया और उन लोगों से बात करके मुझे ये लगा कि अगर इस प्रकार ग्राउंडेड लोग हैं, तो मैंने पूछा भी कि वार्ता करते कि भाई कहाँ से आप लोग रिसोर्सेज लेकर आए हो। उन्होंने कहा कि साहब भोले के नाम पे सब अपने आप हो जाता है, तो अगर ऐसा भाव है तो ज़रूर ब्राइट फ्यूचर है। और देखिए हमारे जो करिकुलम्स हैं, जो पढ़ाया जाता है, तो उसमें किताबी ज्ञान के अतिरिक्त सोशल सर्विस भी होता है। आप जानते हैं NSS के बच्चे होते हैं, कॉलेज में भी इसके कोर्सेज़ होते हैं, तो उसका जो एक्चुअल मौके पे क्रियान्वयन है वो यही है। तो भंडारे के अतिरिक्त मैंने और भी ये पूछा कि भाई आप और किस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि साहब साफ़ सफाई में हम लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि जब भी हमारा भंडारा होता है तो उसके बाद आपको कहीं गंदगी नहीं दिखाई देगी। मैंने कहा भाई ये सबसे अच्छी बात है, अगर आप सजग होकर इस तरफ ध्यान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा आपको दी है और हमारी तरफ से भी पूरा सहयोग आपके भंडारे में होगा।